जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC में जो वैकेंसी आई है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो यहाँ पे 496 पोस्ट आपके लिए दी गई है। 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट दी गई है। वहीं जब बात करें जनरल OBC EWS के लिए फीस की 1,000 रुपये, SC ST फीमेल के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छी पोस्ट जो है ये दी गई है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पे आपका पोस्ट भी देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री BSc है, फिजिक्स मैथ से है या आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे जो अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ी देर में खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो। पोस्ट एक ही है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर पूछता है आपको एप्लीकेंट नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड आपका मोबाइल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। एंड उसके बाद आपको अल्टरनेटिव नंबर कोई और नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको आपका ईमेल आईडी जो है डालना होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएगा जनरेट OTP। तो जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आ जाएगा। तो आपको जो OTP है वो OTP डालने के बाद आपको नीचे OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई कर लेंगे। एंड वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको रीवेरीफाई करना होगा। रीवेरीफाई में आपका नाम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, सारी चीज टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा गो टू एप्लीकेशन। तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपका ID पासवर्ड आ गया होगा। लॉगिन करेंगे, आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको बता दूं आपको डेस्कटॉप मोड में आपको करना होगा। डेस्कटॉप मोड में आप करेंगे तभी आपका आप गो टू एप्लीकेशन खुल के आएगा। तो आपका यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको पूछता है जेंडर, तो आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल है या फीमेल है। वहीं आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, मंथ है, डेट है, इस तरीके से डाल देना है। एंड आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। वहीं आपका कास्ट कौन सी है, जाति आपको यहाँ पर डालनी होगी। डालने के बाद आपको पूछता है विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वही पूछता है एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको फादर्स नेम एंड मदर्स नेम आपको डालना होगा। वही आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड नीचे आपको दिखाई देगा एग्जाम सेंटर, तो आपको 5 एग्जाम सेंटर आपके जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वो सेंटर आपके नियर बाई है तो वो सेंटर यहाँ पर आपको डाल देने। तो आपको अपने सेंटर चुन लेने, आपको जहाँ जहाँ भी सेंटर आपको फिल करना है। तो 5 सेंटर कम से कम आपको डालने हैं और 5 आपको अच्छे जो भी आपको बेटर लगते हैं वो यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लेने। करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आर यू AAI इंटीग्रेटेड कैंडिडेट, तो आप AAI में कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर सकते हैं। हैव यू कंप्लीट 1 ईयर अप्रेंटिस, तो आपने 1 साल का अप्रेंटिस किया है AAI में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर दें। वहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या AAI में एम्प्लॉय है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। 7 नेक्स्ट करेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछता है सबसे पहले देखिए आपको हाउस नंबर, गली नंबर, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपका कंट्री कौन सा है वो आपको डाल देना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो डाल देना है। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आपको नो कर देना है। एंड अलग अलग डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या है 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको सबसे पहले 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है किस ईयर में आपने पास किया था वो डाल देना है। एंड किस इंस्टीट्यूट से पास किया था तो वो आपको यहाँ पर
डालना होगा। एंड सब्जेक्ट कौन कौन सी थी, सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, जो जो सब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देनी है। एंड पूछा है परसेंटेज है या सीजीपी है तो वो आपको डालना होगा। एंड ऑप्टेंट डालना होगा, टोटल मार्क्स डाल देना तो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। वहीं आपको पूछता है 12 तो 12 का रिकॉर्ड भी आपको सेम तरीके से ही देना होगा। किस बोर्ड से पास किया है, किस ईयर में आपने पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो जो भी ऑल सब्जेक्ट है यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे शॉर्ट नेम डाल सकते हैं, या आर्ट साइड है, साइंस साइड है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। परसेंटेज है या सीजीपी है तो वो आपको डाल देना है। ऑटो आपका जो है परसेंट ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसका पूछता है डिग्री, तो आपका डिग्री क्या है, पास है या अपीयरिंग है, वो आपको डालना होगा। रेगुलर है तो वो आपको डालना होगा। बीई बीटेक है, बीएससी इंजीनियर है, बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री है तो वो आपको डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से है तो वो आपको डालना है। किस डेट एंड मंथ में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। परसेंटेज है या सीजीपी है वो आपको डालना होगा। एंड टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेंट डाल देंगे तो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। वहीं आपको पूछता है आपने जो 12th है, अपने 12th है वो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें तो आपको यस का लेना है, नहीं था तो आपको नो कर देना। उसका डू यू हैव प्रोफिशिएंसी बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, तो इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो दोनों आपको यहाँ पर यस करनी होगी। उसका कोई और डिग्री है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वही होता है वर्क एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा फोटो एंड सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर क्या है फोटोग्राफ 20-50 से 100 के बीच होना चाहिए। तो फोटोग्राफ क्या है आपका एकदम लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो बिल्कुल भी ब्लर ना हो। ब्लर होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आपको अच्छी क्वालिटी में फोटोग्राफ अपलोड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। और उसके बाद आपका दिखाई सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आपको 50 से 100 kg के बीच में ही अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपके देखिए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गए तो आपको व्यू करके एक बार चेक कर लेने, कहीं गलत तो आपने अपलोड नहीं कर दिया। तो ये फोटोग्राफ है, वहीं आपका सिग्नेचर है तो वो आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको नीचे दिखाई देंगे डिक्लेरेशन, तो आपको सारे डिक्लेरेशन जो है क्लिक करने होंगे। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद दिखाई देगा आपको कैप्चा कोड, तो आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है। प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेंगे। फॉर्म में कोई गलती है तो आप वेट कर सकते हैं, किसी स्टेप में गलती है उस स्टेप पे जा सकते हैं। सही है तो आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।